Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशल एकेडमी। चलिए कुछ और क्वेश्चन आंसर की यहाँ हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन और कारण दिया हुआ है। इसमें कथन है, विचलन से कोई समाज पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। इसका कारण है, समाज में विचलन तथा अनुरूपता नहीं है, यहाँ अनुरूपता होगा। अनुरूपता सतत चलने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। ये दुर्खीम का कथन है। दुर्खीम ने यह बात बताई थी कि विचलन से कोई भी समाज पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है। समाज में जहाँ अनुरूपता है तो विचलन भी है, ये बिल्कुल सही है। और समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये भी सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा कौन सा आंसर इसमें बन जाएगा? ए। फर्स्ट का सही आंसर हमारा बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से, स्पेंसर पर वीडियो बना हुआ है, अगर आप उसे देखते हैं तो यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए ऑप्शन में देख लें, स्पेंसर महोदय ने समाज को किस रूप में देखा है। ऑप्शन ए है, एक मतता थी, नहीं। प्रकारवादी, ये तो कुछ मानते भी हैं। संघर्षवादी, संघर्षवादी नहीं है। प्रकारवादी था। डी, सावयवीवादी था। यहाँ मुख्य इनका आंसर है सावयवीवादी। इन्होंने सिद्धांत दिया है, उद्द विकास का सिद्धांत और समाज का सावयवी सिद्धांत दिया है। तो इसी के आधार पर उन्होंने समाज का मॉडल सावयवी था उनका। 2 का सही आंसर है डी। आप वीडियो में देखेंगे आसानी से इसका आंसर आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। अर्थात समाज को परिस्थिति और संविदा के आधार पर किसने बांटा था। ऑप्शन ए है H.N. मैन, हेनरी मैन। और ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन सी दुर्खीम। ऑप्शन डी मार्क्स। तो यहाँ आपको सही आंसर होगा एच, हेनरी मैन। 3 का सही आंसर है ए। रॉबर्ट रेडफील्ड लघु समुदाय और बृहद समुदाय की बात करते हैं। दुर्खीम यांत्रिक और सावयवी समाज की बात करते हैं। मार्क्स आपको समाजों का 5 वर्गीकरण बताते हैं। तो इस तरह से यहाँ 3 का हमारा सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण किया है। यहाँ क्या करें, परिणाम एवं घनत्व। दुर्खीम का अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, घनत्व की बात कर रहे हैं, परिणाम की बात कर रहे हैं। जब वहाँ जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, तो उसी अनुसार उन्होंने समाज का वर्गीकरण किया है। जब जनसंख्या कम है, श्रम विभाजन कम है, तो वो सरल समाज था। और जहाँ जनसंख्या और जनघनत्व अधिक हो जाता है तो उस समाज को उन्होंने सावयवी समाज कहा था। तो समाज का वर्गीकरण कौन करता है इस चीज़ को? दुर्खीम महोदय। ए, डेविड रिजमैन नहीं है, पार्क महोदय नहीं है, बर्गेस महोदय नहीं है। हमारा 4 का सही आंसर है सी। इसका आप वीडियो देख लें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 4 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है। अर्थात यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा वो जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है या जनजातीय समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अंतर्विवाही ये होता है, अपने विवाह, अपने ही जनजाति अपने ही समाज में विवाह करते हैं। एकल सामाजिक श्रेणी, समाज में एक जैसी श्रेणी है, ये भी सही है। सामान्य भूभाग में ये रहते हैं, ये भी सही है। संरचित असमानता, यहाँ क्या है, असमानता नहीं पाई जाती है। असमानता औद्योगिक समाज, नगरीय समाज की विशेषता है, जनजातीय समाज की नहीं है। अर्थात ये जनजातीय समाज से सही संबंधित नहीं है। तो हमारा 5 का आंसर क्या बन रहा है? 5 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सही उद्भव के क्रम में रखिए जिसमें वे आविर्भूत हुई थी। इसका ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पिछले एमसीक्यूज में भी आया है और समाज का जो वीडियो बना हुआ है उसका पार्ट 2, उसमें आप लोग इसको समझ सकते हैं। मार्गन महोदय ने समाज की जो व्याख्या की थी उसमें उन्होंने बताया था कि जंगली, बर्बर, सभ्य, और जब सभ्य आ जाएगा तो उसके बाद ही उत्तर औद्योगिक आएगा। तो सबसे पहले यहाँ दास्तापूर्ण आ जाता है। तो 3 नंबर सबसे पहले किस में है? ए में है। 3 मिल गया। जंगली, बर्बर, फिर 2 नंबर पे बर्बर आता है।
मार्गन महोदय के अनुसार जंगली की जगह पे यहाँ दास्तापूर्ण दिया हुआ है, और 1 हो गया। बर्बर के बाद सभ्य होता है, तो यहाँ सभ्य 2 नंबर पे सभ्य है। और तब सभ्य के बाद उत्तर औद्योगिक, औद्योगिक के बाद और आगे जब समाज बढ़ता है तो उत्तर औद्योगिक हो जाता है, तो ये 4 नंबर। तो हमारा कौन सा सही आंसर मिल गया? 6 का ए। 6 का सही क्रम है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यांत्रिक सुदृढ़ता एवं सावयवी सुदृढ़ता अवधारणाएं विकसित की गई। बहुत इजी। स्पेंसर द्वारा? बिल्कुल नहीं। दुर्खीम ब्राउन द्वारा? नहीं। लेविस्ट्रास द्वारा? नहीं। दुर्खीम महोदय ने, आप इस पे वीडियो देख लें, दुर्खीम महोदय ने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात की है। यांत्रिक समाज में, सरल समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है और आधुनिक समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है। तो हमारा 7 का सही आंसर क्या बन रहा है? 7 का सही आंसर बी, दुर्खीम महोदय का। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित अर्थव्यवस्थाओं में से कौन उत्तर औद्योगिक व्यवस्था से संबंधित है? यहाँ कुछ अर्थव्यवस्थाओं के नाम दिए हुए हैं। ये कौन सा अर्थव्यवस्था है जो उत्तर औद्योगिक समाज में पाया जाता है? ए है कृषि अर्थव्यवस्था, यहाँ कृषि हो गई तो उत्तर औद्योगिक में होगा ही नहीं। बी निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, ये औद्योगिक समाज की व्यवस्था है। चरवाहा अर्थव्यवस्था, ये नहीं है, ये तो समाज का सबसे पहला चरण होता है। अगर हम स्पेंसर महोदय के भी देखें या जिसकी भी बात करें तो ये बहुत पशुपालक, चरवाहा, फिर कृषि आती है, फिर निर्माणकारी। सेवा अर्थव्यवस्था सबसे अंत में आता है, उत्तर औद्योगिक व्यवस्था में है। सेवा और संचार उत्तर औद्योगिक समाज की, उत्तर औद्योगिक व्यवस्था की अर्थव्यवस्था का मूल है। 8 का सही आंसर हमारा बनता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है जनजाति का नाम जो उत्तर पूर्वी की नहीं है। ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी खस, ऑप्शन सी वोडो, ऑप्शन डी कुकी। तो यहाँ हम लोग देखें तो 9 का आंसर मिल रहा है खस, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की जनजाति है, तो यह उत्तर पूर्वी नहीं कही जाएगी। कुकी आसाम में पाई जाती है और ये सब उधर ही पाई जाती है। तो आपका 9 का सही आंसर है बी खस जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तीसरे मिश्रित के रूप में किया था? समाज पे जो वीडियो बना हुआ है पार्ट 2, वहाँ मैंने समाज के बारे में बताया था डिटेल में, वहाँ से आपको एकदम इजी से आपको इसका आंसर आप बता पाएंगे। तो 10 का आंसर है, यहाँ ऑप्शन में पहले देख लें। ऑप्शन दिया दुर्खीम, बी है गॉफमैन, सी है मार्क्स, डी है स्पेंसर। दुर्खीम महोदय खंड की बात करते हैं तो ये नहीं है। गॉफमैन महोदय इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं है इनका। मार्क्स 5 तरह का वर्गीकरण करते हैं, यहाँ 4 तरह का है। तो हमारा आंसर है डी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय 4 तरह की समाज की बात करते हैं, सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तीसरे मिश्रित। तो 10 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से किसने जनजाति सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सांतत्य प्रारूप दिया था या दिया है? ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी डी.एन. मजूमदार। कभी भी क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं तो उसके कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, कीवर्ड्स को जानते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है। तो यहाँ क्वेश्चन में मुख्य कीवर्ड्स है जनजाति जाति सांतत्य, इसकी बात सुरजीत सिन्हा महोदय करते हैं। तो 11 का हमारा आसानी से आंसर ढूंढने में आसानी रहेगी। तो 11 का सही आंसर बी सुरजीत सिन्हा इस चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के निम्नांकित राज्यों में से कौन सा एक राज्य ऐसा है जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है?
यहाँ पूछ रहा है राज्य का नाम जहाँ SC ST की बात नहीं हो रही है, SC की बात हो रही है, अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। यहाँ हमारा सही आंसर क्या बन रहा है, पंजाब। पंजाब में SC सबसे अधिक पाए जाते हैं, उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है। एक और इसके साथ आप लोग ध्यान दीजिए कि जहाँ SC बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं वो कौन कौन सी जगह है, वह है नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ SC बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं और सबसे अधिक पंजाब में पाए जाते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनता है 12 का, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित समाजों में से किसमें अंधविश्वासों का प्रभुत्व होता है, अर्थात अंधविश्वास बहुत अधिक पाया जाता है किस समाज में। ए औद्योगिक समाज, बिल्कुल नहीं। एक नगरीय समाज, बिल्कुल नहीं। एक जनजातीय समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज में भी नहीं है क्योंकि यहाँ विज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास रहता है, या यहाँ आपको तार्किक रूप से हर चीज़ को देखा जाता है। तो यहाँ जनजातीय समाज क्या है, एक सरल समाज है, तो इसलिए यहाँ अंधविश्वासों का प्रभुत्व अधिक होता है। तो हमारा 13 का सही आंसर क्या बनता है, सी। 13 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है, अर्थात ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर किसके द्वारा पता चलता है। ऑप्शन ए है परिवहन का ढंग, ऑप्शन बी परिवहन का माध्यम, ऑप्शन सी व्यवसायिक विभिन्नता, ऑप्शन डी वर्ग अंतर। तो अगर हम देखें तो परिवहन का ढंग से कोई लेना देना नहीं है कि वो गांव में है या शहर में है। परिवहन का माध्यम भी कुछ नहीं है। और तो हमारा व्यवसायिक विभिन्नता, ग्रामीण समाज में क्या है, कृषि प्रधान होता है, कृषि अधिक होती है, और नगर में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। कोई सेवा में लगा होता है, कोई संचार में, कोई अलग अलग तरह के व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ क्या है, व्यवसायिक विभिन्नता होती है। 14 का हमारा सही आंसर क्या बन रहा है, व्यवसायिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची का प्रावधान संबंधित है। 6ठी अनुसूची की बात की जा रही है। इसमें क्या है, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, बी जनजातीय भूमि परिरक्षण, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन डी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। तो यहाँ देखें 6ठी अनुसूची में सरकारी सेवाओं के आरक्षण की बात नहीं होती है, जनजातीय भूमि परिरक्षण की बात नहीं होती है। यहाँ खासकर उत्तर पूर्वी ईस्टर्न स्टेट के जो भारतीय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की स्वायत्तता की बात होती है। तो यहाँ हमारा 15 का सही आंसर क्या निकलता है, सी। डी ये नहीं है। याद रखने वाली बात है, 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्व लगा हुआ है। अगर ये उत्तर पूर्व नहीं है तो ये 5वीं अनुसूची में आ जाता है। अगर उत्तर पूर्व लगा हुआ है तो ये 6ठी अनुसूची में आएगा, उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता। तो 15 का सही आंसर यहाँ बनता है सी। आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.